हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए भौतिकी का ये मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि एक मॉडल पेपर स्वरूप है और ये मैंने दूसरा पेपर अपलोड करा बच्चों। इसके पहले मैंने एक पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया था और वो मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया हूँ और अपने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर दिया हूँ। अभी तक यदि आप व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इस वर्ष बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लॉन्च करने वाला हूँ। 4 सेट फिजिक्स के बच्चों और 4 सेट केमिस्ट्री के। ये मॉडल पेपर जो कि पेड में रहेंगे, लेकिन बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रहेगा, जैसे 2 रुपये 3 रुपये एक पेपर का बच्चों। इतना हर बच्चा कर सकता है। आप लोग बताइएगा, आप सभी से मैं राय लेना चाहता हूँ वास्तविक रूप से, क्योंकि इसमें बच्चों मेहनत लगेगा। मेहनत कैसे लगेगा? इनको बनाने के लिए मुझे लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे, जिसमें मैं कोर्स भी पीछे कर पाऊंगा। इसलिए ये सेट बनाने के लिए अभी काम शुरू किया हूँ। अभी आप लोग रिस्पॉन्स रहेगा, जैसे मैं मान लीजिए एक सेट का 5 रुपये लिया आप लोगों से, ज्यादा कुछ नहीं, तो 4 सेट का कितना रहेगा बच्चों? केवल 20 ही रुपए तो रहेगा 4 सेट। और उस 4 सेट से मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप 70 नंबर का पेपर देने जाएंगे तो 65 नंबर उसमें से फंसने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे। तो मात्र 4 सेट के कितने? 20 रुपए, और हर बच्चा 20 रुपए दे सकता है, क्योंकि 20 रुपए की समोसे खाता है। ऐसे केमिस्ट्री के 4 सेट, आप कहोगे बच्चों तो बायोलॉजी के 4 सेट, ठीक है, और हिंदी के 4 सेट, इतना मैं बना सकता हूं। और मैथ्स के मान लीजिए देखूंगा बाद में, लेकिन अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर काम चालू है। अब आप लोगों का आज क्या रिस्पॉन्स रहेगा उस आधार पर मैं काम चालू करूंगा, क्योंकि बच्चों 20 रुपए कुछ भी नहीं रहेगा। इसके पीछे टीम रहेगी, टाइपिस्ट को देना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है। इसलिए यदि थोड़ा सा यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं मॉडल पेपर आप लोग बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए, और ये मैं जनवरी के पहले आपको दे दूंगा, लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको दे दूंगा। आज के रिस्पॉन्स से यदि आज आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेट समझिए, अभी आपका नवंबर चल रहा है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो ये 20 तारीख है, 25 तक में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी बेहतर थे। हाँ, छोटा सा अमाउंट रहेगा चार्ज, आप लोग बताइएगा, और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका सोल्यूशन मिलेगा पूरा, और जो क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं सॉल्व कराता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा के पर्पज से है, आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो पदार्थ पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है। इस पे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है, बताओ उत्पन्न होती है किससे? एक समान वेग के गतिमान से, त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, किससे उत्पन्न होता है बच्चों? तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो त्वरित आवेश होगा तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो सकती है। तरंग शक्ति को व्यक्त किया जाता है C बराबर 2π/λ, ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलिए आगे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों वो है गामा। क्या है बच्चों? गामा। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है बच्चों वेबर। क्या होता है? वेबर। और आगे देखिए, विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम में। पेपर में इसको शेयर कर दूंगा। अभी जितने मॉडल पेपर अभी हाफ ईयरली के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों उस हिसाब से देखेंगे। स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है? बताओ आप लोग। स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा आपको बतानी है बच्चों। यहाँ पर आप बताइए 1/60 मिनट, 1/60 मिनट या 1 सेकेंड, ओके। आगे देखिए, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य 9 × 10⁻⁻13 जूल, ओके। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्या क्या होता है? एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, और आपका जो पी प्रकार में होल होता है। क्या होता है? होल, ओके। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर प्रश्न क्रमांक आपका 3 है, जिसमें सत्य असत्य चेक करना है। परमाणु धनावेशित होता है, गलत है,
क्योंकि बच्चों ये उदासीन होता है। धारा का SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। मानव नेत्र, ये क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, बाकी असत्य है। मानव नेत्र की रेटिना पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये असत्य है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बताओ, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। लौह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो चुंबकत्व के मान में कमी आती है, वो जो किसी प्रकार से चुंबक हो, है ना। आगे देखिए, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। धारिता का फार्मूला क्या होता बच्चों, Q/V, ठीक है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA। लॉरेंज बल का सूत्र होता है बच्चों F = QVV sin थीटा। विद्युत चुंबकीय तरंग को किसने बताया था, हर्शल ने बताया कि भाई साहब जेसी बोस ने। बताओ आप लोग, चौथे का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जेसी बोस द्वारा प्रायोगिक अध्ययन में बताया गया। अवरक्त किरणें हर्शल के द्वारा दिया गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये है अपान एप्सिलॉन KA/D। चलें आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, आप लोग देखेंगे नैंड गेट का बूलियन पद होता है y = A.B, और ये आपका हो गया। नैंड गेट की बात की जा रही थी। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध बताओ। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण पढ़ा है आपने, उसमें यूज होता था E = hν, लगता था फोटॉन की ऊर्जा। प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो लिख लेना बच्चों, बैंगनी रंग का अधिकतम और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तरंगाग्र की लंबवत रेखा किस दिशा को व्यक्त करती है, तरंग संचरण की दिशा को, लिख लो आप लोग इसका, तरंग संचरण की दिशा को। प्रेरण प्रतिघात का SI मात्रक बताओ, तो ओम है, क्या है बच्चों, ओम। इसके बाद प्रश्न देखते चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 में है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की परिभाषा। ओम का नियम, प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं, क्यों। लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरणें किसे कहते हैं, उपयोग बताइए। अपवर्तनांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश विद्युत सेल के 2 अनुप्रयोग, द्रव्य तरंग के 2 गुण, भारी नाभिक में प्रोटॉन के अपेक्षा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, तापीय न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, और जो मॉडल पेपर फर्स्ट प्रोवाइड किया था उसे भी आप लोग देख लेना। मॉडल पेपर फर्स्ट का भी टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों, उनको प्रश्न को आपको तैयार करते चलना है। यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी प्रश्नों के आप लोग। संधारित्र, स्वप्रेरकत्व, ट्रांसफार्मर, सरल सूक्ष्मदर्शी, हाइगन की द्वितीयक तरंग सिद्धांत, गेट में आपका हो जाएगा AND गेट, OR नॉट और NAND गेट की सततता सारणी। इसमें से कोई 2 प्रश्न पूछ दिया जाता है, OR गेट और AND गेट। PN संधि डायोड का अग्र बायस और पश्च बायस को समझाइए। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, और जो मैंने बच्चों स्टार्टिंग में बोला था उसे आप संज्ञान में रखें और बताएं कि हाँ सर हमें मॉडल पेपर चाहिए कि नहीं। और वो शिव कोचिंग क्लासेस का स्पेशल मॉडल पेपर रहेगा जिसमें आप लोगों की प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।